ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी जी जो भागलपुर से हम लोगों के बीच आई है, क्योंकि आज 2 प्रोग्राम है, 2 लोगों को याद किया जा रहा है। एक है हमारी लौकिक माँ जिनका नाम गीता था, और कहते पुण्य तिथि, कोई पुण्य तिथि का मतलब होता है कि उन्होंने कोई पुण्य का कर्म किया, तो आज उनकी पुण्य के कर्म की वजह से उनको हम लोग याद कर पा रहे हैं। तो आज पुण्य तिथि और श्रद्धांजलि के बारे में मैं दीदी जी से अनुरोध करूंगी कि दीदी जी आए हुए सभी को आप बताएंगे कि पुण्य तिथि और श्रद्धांजलि क्या होता है, और क्योंकि शरीर तक हम लोग जो कार्य करते हैं वो कार्य कैसा हो, कितना अच्छा हो कि इस तरह से उन्हें याद किया जाए। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। परमात्मा शिव बाबा की प्रिय संतान, उपस्थित भाई और बहनें, आज हम सभी स्नेहा बहन की लौकिक माता जी, गीता माता जी और महेश भाई जी दोनों की स्मृति में उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले पुण्य तिथि किसी की मनाई जाती है तो तिथि शब्द से पहले पुण्य शब्द आता है। आत्मा जब से जन्म लेती है तब से जीवन में कुछ न कुछ पुण्य करते हैं। आप सभी भी पुण्य करते हैं, सभी लोग। इस संसार का कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो कुछ पुण्य नहीं करता हो, और पुण्य के साथ साथ कुछ पाप भी होता रहता है। अब जिसका पलड़ा भारी हो गया वो दिखाई देता है, और जिसका पलड़ा हल्का हो गया वो चीज साइलेंट हो जाता है। पुण्य तिथि का मतलब है कि हम सभी अपने जीवन में पुण्य की पूंजी जमा करके जब इस संसार से जाएं तो बहुत खुशी खुशी जाएं। आज किसी को भी सबसे ज्यादा भय आप सभी देखते होंगे, परिवार में, समाज में महसूस करते होंगे। सबसे ज्यादा भय है मृत्यु से, और वो मृत्यु दूसरे की नहीं, इसकी खुद की। अनेक लोगों की मृत्यु के बाद सुनते हुए भी, देखते हुए भी मनुष्य को कभी ये महसूस नहीं होता कि हमारी भी मृत्यु होगी। आत्मा यही समझती है वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया, लेकिन हम भी कभी जाएंगे ये स्मृति में नहीं रहता, किसी का भी नहीं रहता। और किसी की जब पुण्य तिथि आता है तो हमें ये स्मृति दिलाता है कि आत्मा इस संसार से गई, कुछ भी नहीं लेके गई। धन लेके गई, परिवार के सदस्य को लेके गई, कुछ भी नहीं लेके गई। क्या लेके गई अपने साथ? अपना पुण्य या पाप, कर्म का जो उस आत्मा के साथ हिसाब किताब बना, वही उस आत्मा के साथ गया। और जीवन भर हम सभी सब कुछ को देखते हैं, सिर्फ एक कर्म को नहीं देखते हैं। दूसरे का कर्म सुबह से रात तक देखते हैं, वो क्या किया, वो क्या किया, वो क्या किया। अपने कर्म को कभी देखते हैं हम क्या किए? ध्यान जाता है? नहीं जाता है, कभी नहीं जाता है। हम क्या किए? पैसा जमा किए, पद प्रतिष्ठा पाए, समाज में, घर में रहे, लेकिन जब हम जाएंगे तो हमारे साथ पुण्य हमारे साथ जाएगा, कर्म हमारे साथ जाएगा, ये स्मृति हम सभी को नहीं रहती है। इसीलिए परिवार में एक रस्म बना हुआ है, समाज में एक रस्म बना हुआ है कि साल साल में उसकी जब तिथि आएगी तो व्यक्ति उनको याद करेगा और ये स्मृति दिलाएगा
कि उनके साथ क्या गया, पुण्य गया, इसलिए इस तिथि को क्या कहा गया, पुण्य तिथि कहा गया। अगले जन्म की कमाई है, पुण्य हम सभी के लिए अगले जन्म की कमाई है। तो एक कहानी सुनाते हैं आप सभी को। एक राजा की 3 रानी थी। 3 रानियों में राजा जो सबसे एक छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो जो सबसे छोटी रानी थी उसको राजा बहुत ध्यान देते थे। सीजन का फल आया तो सबसे पहले उसको खाना है, अच्छे से अच्छा कपड़ा उसके लिए आ रहा है, सब कुछ उसको मिल रहा है। दूसरी रानी थी, उसके बाद वाली रानी, उसका भी केयर राजा करते थे लेकिन उससे कम। तीसरी रानी थी, उससे थोड़ा कम। और चौथी रानी थी, चौथी माने जो सबसे फर्स्ट रानी में, चौथी माने नीचे वाली नहीं, सबसे ऊपर वाली, उस रानी का राजा ने कभी केयर नहीं किया, कभी उनके तरफ देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं कि आप कैसे हैं। एक दिन राजा को किसी कारण से कोर्ट जाना पड़ा। तो कोर्ट में आप सबको मालूम है एक गवाह की जरूरत पड़ता है। कोई भी फैसला तब होता है जब उसमें किसी की गवाही होती है। तो राजा को भी एक गवाह की जरूरत पड़ा। तो राजा को सबसे पहले कौन याद आया होगा, सबसे छोटी रानी। राजा उसके पास गए और बोले कि तुमको जीवन भर इतना हमने केयर किया, सब कुछ समय से पहले ला करके दिए, आज हमको कोर्ट में गवाही की जरूरत है, तुम चलो हमें गवाही दे देना। तो रानी कहती है कि राजा, मेरे पैरों में इतनी ताकत नहीं है जो मैं उठ के खड़ी हो सकती। कोर्ट जाना, गवाही देना, ये तो बहुत बड़ी बात है, मैं तो उठ के खड़ी भी नहीं हो सकती। तो राजा को क्या लगा, धक्का लगा कि राजा कहाँ गए, दूसरी रानी के पास। दूसरी रानी को वही प्रश्न राजा किए कि हमें कोर्ट में गवाही की जरूरत है, तुम मेरे साथ चलो। तो वो रानी कहती है कि हम कोर्ट में गवाही देने नहीं जाएंगे, आपको अगर मेरे साथ की जरूरत है तो कोर्ट के दरवाजे तक आपको हम पहुंचा देंगे। उनको राजा को और धक्का लगा। फिर राजा किसके पास गए, तीसरी रानी के पास। तीसरी रानी को भी राजा वही बात बोले। तो वो रानी कहती है कि आपको कोर्ट में फांसी मिलेगा या क्या होगा वो मेरे को नहीं पता, जो होगा सो आपके साथ होगा, आप चले भी जाएंगे तो हम दूसरी शादी कर लेंगे। तो राजा को और धक्का लगा। इसके बाद राजा कहाँ पहुंचे, पहली रानी के पास, जिसको उन्होंने जीवन में कभी नहीं देखा। उस रानी को बोले कि हमको कोर्ट में गवाही की जरूरत है। तो रानी बोली हाँ हाँ जरूर चलेंगे, क्योंकि हम आपके साथ ही इस संसार में आए थे, माना इस घर में आए थे, संसार में नहीं इस घर में आए थे। हम चलेंगे और आपको गवाही दे करके जो आपकी सजा है उससे हम आपको मुक्त करेंगे। तो ये एक राजा की कहानी नहीं है, ये हम सभी राजाओं की कहानी है। आत्मा सबकी कौन है, राजा है। और जब हम सभी संसार में आए तो हम सभी राजा को 3 रानी मिली। पहली रानी ये शरीर मिला, जिसको हम बहुत प्यार करते हैं। जीवन भर किसका केयर करते हैं, शरीर का। खाना पीना किसको खाना है अच्छा से, शरीर को। कपड़ा किसको पहनाना है, शरीर को। अच्छी अच्छी चीजें किसके लिए यूज करना है, शरीर के लिए। लेकिन आप सभी को मालूम है कि जब हमारी यात्रा परम धाम की होगी, भगवान के घर जाने की होगी, तो वहां भी एक पुरी है जिसका नाम है धर्मराजपुरी। तो वहां गवाही की जरूरत है। तो आप सभी को याद है कि उस रानी ने क्या जवाब दिया, पहली रानी क्या जवाब दी थी, हम खड़ा भी नहीं हो सकते। चलना और वहां जाके गवाही देना तो बहुत बड़ी बात है, तो खड़ा भी नहीं हो सकते। तो ये शरीर जब आत्मा निकल जाती है तो खड़ा भी नहीं हो सकता।
बहुत केयर किए ना। जब से जन्म लिए तब से अभी तक सबसे ज्यादा ध्यान किसका रखे? शरीर का। लेकिन आत्मा निकल जाने के बाद ये शरीर अपने आप खड़ा भी नहीं हो सकता। दूसरी रानी हम सबको जो इस संसार में मिला, हमारा परिवार मिला। परिवार हम सबको मिला ना, माता पिता भाई बहन पति पत्नी, बहुत सारे लोग मिले। तो दूसरी रानी क्या जवाब दी थी? हम आपको कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा देंगे। तो वो दूसरी रानी कौन है? हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो हमें श्मशान घाट तक छोड़ जाएंगे। तीसरी रानी हमारा पद, हमारा पैसा, हमारा बैंक बैलेंस, ये सब कुछ व्यक्ति के पास, जिसके पास जितनी कमाई है उतना उसके पास होता है। तो वो रानी क्या जवाब दी थी? हम दूसरी शादी कर लेंगे। हाँ, तो धन जो हमारा होता है उस पे किसी और का नाम आ जाता है। शादी होना माना उसका संबंध किसी और के साथ जुड़ जाना। आज बैंक बैलेंस पे मेरा नाम है तो कल किसी और का हो जाएगा। आज घर के बाहर मेरा नेम प्लेट है तो कल किसी और का हो जाएगा। तो उसके साथ उसका संबंध जुट गया। अब ये तीन रानियों में से कोई कोर्ट की गवाही देने के लिए तैयार नहीं, जिसको हम सभी जीवन भर ध्यान दिए। शरीर पे ध्यान दिए, परिवार पे ध्यान दिए, अपने पद प्रतिष्ठा पैसा सब पे ध्यान दिए। चौथी रानी हम सबका कर्म है। वो रानी क्या जवाब दी थी? कि मैं आपके साथ इस घर में आई हूँ और मैं आपके साथ ही जाऊंगी। जब हम सभी इस संसार में आए तो हम सभी अपने अपने पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब को लेकर के आए, और जब जाएंगे तो वही साथ जाएगा और वही कोर्ट में गवाही वही देगा ना कि हमारे कर्म क्या हुए। आप सबको कहानी पसंद आया? अब कहते हैं ना पुण्य तिथि, तो पुण्य तिथि इसीलिए किसी की मनाया जाता है ताकि हमें ये स्मृति आए कि हम जिस कर्म को लेकर के इस संसार में आए, जन्म लिए, अब जब जाएंगे तो हमारी अगली तैयारी क्या है। आत्मा कितने देर में चली जाती है? सेकंड में चली जाती है ना। अभी मैच भाई का क्या सुने आप सभी? आए हैं, खाना खाए हैं। एक भाई सुना रहे थे, बद्री भाई हमको, कि महेश भाई इतनी जल्दी खाना खाने आ गए। तो बोले कि हम उनको बोले भी कि महेश भाई आपको आज जल्दी भूख लग गया? सबसे पहले आए खाना खाने, खाना खाए, आराम से बात किए और आत्मा को जाना था तो वो चली गई। हम हमेशा कल की प्लानिंग बनाते हैं। पुण्य काम कब करेंगे? कल करेंगे। अच्छा काम कब करेंगे? कल करेंगे। लेकिन यह पुण्य तिथि स्मृति दिलाता है कि कल किसी का भी नहीं आता है। जो करना है आज करो, और यही पुण्य हमारे साथ जाएगा। तो प्रतिदिन हम सभी अपने आप को देखें कि पुण्य की पूंजी कितना जमा करते हैं। करते हैं जमा, और पूंजी तो जमा करते हैं। 10 रुपया भी बचाएंगे, 15 रुपया भी बचाएंगे, 25 रुपया भी बचाएंगे, 100 रुपया भी बचाएंगे। लेकिन कर्म में पुण्य को बचा के रखें, पुण्य को जमा करें, इस पे हमारा कितना अटेंशन है? कोई अटेंशन नहीं। जो मन में आया कर्म करते चले गए, कर्म करते चले, और एक दिन हमारा कर्म इतना माइनस बैलेंस में चला जाता है। आप सभी माइनस बैलेंस को समझे ना? इतना माइनस बैलेंस में वो चला जाता है कि जीवन में दुख, अशांति, चिंता, बहुत कुछ आ जाता है। अब भगवान की यहाँ पढ़ाई है कि हम सभी रोज 5 पुण्य के कर्म करें। ज्यादा नहीं, कितने पुण्य करें? 5 पुण्य के कर्म करें। पहला पुण्य का काम करें, सुबह सुबह उठकर सबसे पहले 5 मिनट परमात्मा का ध्यान करें। कितना देर? 5 मिनट। ज्यादा नहीं करें, 5 मिनट करें। पुण्य जमा हो गया 5 रुपया। 5 मिनट माना 5 रुपया जमा हो गया। दूसरा पुण्य करें, स्नान करके तैयार होके बाबा के घर आकर मुरली सुने। फिर कितना जमा हो गया? फिर 5 रुपया जमा हो गया। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगा ना। तीसरा पुण्य करें,
कि जब हम अपने घर में गए तो जो भगवान के घर से ज्ञान को सुने वो किसी न किसी को सुना दे। ये पुण्य करें। इसके बाद चौथा पुण्य करें, रात्रि सोने से पहले हमारे द्वारा किसी भी व्यक्ति को दुख मिला, कष्ट मिला, जाने अनजाने मिला, हम क्या करें, उससे मन ही मन माफी मांग ले। या किसी से हमें मिला तो उसको हम माफ कर दे, कल के दिन लेकर के नहीं चले। हमारी दादी कहती थी, दादी माना प्रकाश मणि दादी और जानकी दादी जी हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासिका थी, तो उनका एक स्लोगन था, रात गई बात गई। समझ गए, रात बीत गया बात बीत गया। और हम लोग बातों को कितना दिन तक ढोते हैं, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कई लोग कहते हैं जीवन भर नहीं भूलेंगे। उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, उसको जीवन भर नहीं भूलेंगे। अब उसके गलत व्यवहार को याद करके हम पुण्य जमा कर रहे हैं या पुण्य को माइनस कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं ना। मेरे द्वारा उस व्यक्ति को तो अच्छा वाइब्रेशन नहीं मिल रहा है ना, और हम भी उसके द्वारा कोई अच्छे वाइब्रेशन को महसूस नहीं कर रहे। ये चौथा पुण्य है। और 5वां पुण्य, हम सभी सहज करें, सभी आत्माओं को रोज दुआएं दें। क्या दें? दुआएं दें। कोई अच्छा काम किया, नहीं किया, कैसे ही व्यक्ति हैं, लेकिन उनको हम प्रतिदिन दुआएं दें। सबसे बड़ा पुण्य को जमा करने का यही एक तरीका है कि हम अनेकों को बैठकर क्या दें? दुआएं दें। आप सभी याद करिए, क्या दें? दुआएं दें। उनके द्वारा हमें क्या मिलेगा? दुआएं मिलेगा। विश्व ग्लोब ऐसा दिखाते हैं ना, विश्व ग्लोब के ऊपर खड़े हो जाए, चाहे बैठ जाए, और विश्व की जितनी आत्माएं हैं मन से प्रतिदिन दुआएं दें। 5 दुआ करें, विश्व की आत्माएं सुंदर हो जाए, श्रेष्ठ हो जाए, उनका जीवन सुखमय हो जाए, स्वस्थ रहे, खुश रहे, कुछ भी 5 दुआएं दे सकते हैं। हम 5 दुआएं दिए, और इतने विश्व की आत्माएं हैं, उनसे हमें 5-5 दुआएं मिली। हमारे दुआओं का खाता कितना बढ़ गया? कितना? कोई हिसाब है? कोई हिसाब नहीं, करोड़ों अरबों बढ़ गया। तो ये पुण्य का कार्य हम सभी पुण्य तिथि पर हम आए, किसी की पुण्य तिथि मनाए, बहुत अच्छा कुछ ज्ञान की बातें सुने, उससे पुण्य जमा नहीं होता है। पुण्य कर्म करने से पुण्य जमा होता है। तो आप सभी ये पुण्य के कार्य प्रतिदिन करें। और ये पुण्य का कार्य करना ऐसा कार्य है जो किसी को धन खर्च करने की जरूरत नहीं है, किसी को बहुत ज्यादा पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई अलग से डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। सभी कर सकते हैं, सहज कर सकते हैं। पुण्य करें। और दूसरा, बाबा ने जो हम सबको ज्ञान दिया, कर्मों का ज्ञान, सबसे ज्यादा भगवान की मुरली में, बाबा की मुरली में कर्मों के गुह्य गति का ज्ञान दिया जाता है। आज तक हम लोग कभी ये नहीं समझे भक्ति के अंदर प्रवचन सुन के, ज्ञान सुन के, कि जो हम सोचते हैं उसका हमारा ऑरा बनता है, और उस ऑरे से सामने वाले व्यक्ति को वाइब्रेशन मिलता है, और वो वाइब्रेशन लौट करके फिर किसके पास आता है? खुद के पास आता है। आप सबके जीवन में, किसी के जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगा, छोटा सा भी, तो हमारी जो ये आंख है ना, सबसे पहले ये खोजती है अब इसका दोष किसके ऊपर रखें। परिवार में कौन व्यक्ति है जिसके ऊपर इस बात का दोष रखें। और जब कोई यहाँ नहीं दिखा तब कौन दिखता है? ऊपर वाला। भगवान ने ऐसा किया, भगवान को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। लेकिन कर्मों की गुह्य गति अभी वर्तमान में हम सबको इतना अच्छा मिला कि जो कुछ भी हमारे पास है वो हमारे ही कर्मों से मिला हुआ है। भगवान हमारे ही कर्मों का फल हमें देते। किसी के भाग्य में कुछ ऊपर नीचे होता है ना,
परिवार में किसी के भाग्य में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो दोष किसको देंगे? भगवान ने इसका भाग्य क्यों ऐसे लिख दिया, भगवान ने इसके भाग्य को क्यों बिगाड़ दिया। लेकिन आप सभी को ये श्रेष्ठ ज्ञान हो कि भगवान किसी के भाग्य को नहीं लिखते हैं, भगवान भाग्य लिखने की कलम देते हैं। भगवान के पास कलम है और वो कलम का नाम क्या है? श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म की कलम से हम सभी अपना अपना भाग्य लिख रहे हैं। ये भगवान लिख रहे हैं। क्या समझते हैं कौन लिख रहा है? हम खुद लिख रहे हैं। आप माता पिता हैं, घर में बच्चे हैं आपके, आप अपने बच्चों का भाग्य कभी खराब लिखना चाहेंगे? चाहेंगे कभी? कोई भी पिता अपने बच्चे का खराब भाग्य नहीं लिखना चाहेगा। लेकिन आप सभी साथ साथ ये भी महसूस करते होंगे कि आपके घर में 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, आप ही के बच्चे हैं, आपने ही उनको जन्म दिया, आपने ही उनकी पालना किया, आपने ही उनको सब कुछ किया, लेकिन वो चारों का भाग्य एक जैसा है? दोनों का भाग्य एक जैसा है? नहीं है ना। तो क्या कहेंगे? एक का भाग्य खराब कर दिए, एक का भाग्य अच्छा कर दिए। वो भाग्य कैसे बना? उसके अपने कर्म से भाग्य बना। आप गाइडलाइन कर सकते हैं, आप ज्ञान दे सकते हैं, आप उसको समझा सकते हैं, लेकिन जब तक वो बच्चा अपने हाथों से अच्छा कर्म नहीं करेगा तब तक उसका भाग्य नहीं बन सकता। इतना क्लियर है ना? क्लियर है ना? तो हम सभी का भाग्य बनाने वाला भगवान है, लेकिन उस भाग्य में क्या जुड़ जाता है? हमारा कर्म जुड़ता है। कर्म से भाग्य, कर्म से पुण्य, कर्म से पाप। अच्छे कर्म किए, पुण्य के खाते में चला गया, बुरे कर्म हुआ, पाप के खाते में चला गया। जब पाप के खाते में हमारा कर्म भर जाता है, अब उसको हल्का करने का उपाय क्या है? क्या उपाय है? पुण्य को बढ़ाना। तो जैसे ही हमारा पुण्य बढ़ता है, पाप क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। जीवन में लोगों को इतना दुख है, धन है लेकिन दुख है, परिवार है लेकिन परेशानी है। क्यों है? क्योंकि धन है लेकिन उस धन से पुण्य का कार्य नहीं हो रहा है। मन है लेकिन मन से शुभ संकल्प नहीं किया जा रहा है। परिवार है लेकिन परिवार को अच्छे कार्य के लिए प्रेरित नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान का ये गीता का ज्ञान हम सभी के लिए वर्तमान समय के लिए है। भगवान ने इतना श्रेष्ठ गीता का ज्ञान दे करके हम सभी के जीवन को श्रेष्ठ बनाया। तो क्लियर है कि पुण्य कैसे जमा होगा? क्लियर है ना? पुण्य कैसे जमा होगा? और ये पुण्य की पूंजी जब हम लेके जाएंगे, तब जब हमारा शरीर छोड़ने के बाद तिथि मनाया जाएगा, तो उस तिथि का नाम क्या पड़ेगा? पुण्य तिथि। नहीं तो लोग ऐसे ही याद कर लेंगे, नाम रख देंगे पुण्य तिथि। और स्नेहा बहन की जो लौकिक माता जी, गीता माता जी है, हम सोचते कितना बड़ा पुण्य होगा जिन्होंने अपनी बच्ची को बाबा की सेवा के लिए समर्पित किए। कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान की सेवा के लिए परिवार के कोई सदस्य समर्पित हो जाए और भगवान उसकी पूरी गारंटी उठा लेता है। तो माता पिता भी क्या हो जाते हैं? निश्चिंत हो जाते हैं। किसकी छत्र छाया? बाबा की छत्र छाया में, भगवान की छत्र छाया में है। तो हर आत्मा का अपना अपना पुण्य है। आप सभी पुण्य को प्रतिदिन जमा करें। एक बैंक का अकाउंट खोल लें, बैंक में एक अकाउंट खोल लें और उसमें क्या करें? प्रतिदिन कुछ जमा करें। प्रतिदिन, एक दिन तो बैलेंस हो जाएगा ना, एक दिन तो बैलेंस हो जाएगा। जब वो बैलेंस बन जाएगा तो जीवन में अपने आप शांति आ जाएगी, खुशी आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी। और ये बहुत बड़ा भाग्य है वर्तमान समय का कि हम सभी बाबा के इतने समीप आए। आज भी बाबा ने कहा मुरली में कि जो बच्चे स्वमान का अभ्यास करते हैं उन बच्चों का जीवन सदा सफल होता है। लोग जीवन में सफलता पाना चाहते हैं ना, लेकिन सफलता भी क्यों नहीं मिलता?
क्योंकि पुण्य उनके जीवन में जमा नहीं है, इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं। कर्म कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। आप सब इस शब्द सुने ना, कर्म ही पूजा है। लेकिन सब कर्म तो पूजा नहीं है ना। कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसको पूजा, वो भी तो कर्म है, लेकिन वो पूजा नहीं है। कोई किसी को दुख देता है, वो कर्म भी उसकी पूजा नहीं है। पूजा है श्रेष्ठ कर्म की। देवी देवताओं का देखिए श्रेष्ठ कर्म, क्या श्रेष्ठ कर्म है? हाँ, हर समय उनका एक पोज है, वो दान दे रहे हैं एक हाथों से और दूसरे हाथों से वरदान दे रहे हैं। तो आप सभी अपने घर के देवी और देवता हैं। आप सभी अपने घर के देवता हैं और आप सभी अपने घर की देवी हैं। आपका घर मंदिर है। ये नहीं सोचे मेरा घर है, क्या है? मंदिर है, और हम उसके देवी और देवता हैं। हमें सबको दान देना है, चाहे ज्ञान दान, चाहे शांति का दान, चाहे प्रेम का दान, चाहे खुशी का दान, और चाहे वरदान देना है। जो भी व्यक्ति मेरे सामने आए, हर एक को हम वरदान दें। क्या वरदान दें? पिछली बार भी हम बता के गए थे, क्या वरदान दें? आप बहुत अच्छे हैं। सबको क्या बोले? आप बहुत अच्छे हैं। आपसे मिले हमको बहुत अच्छा लगा। आप बड़ी खुश नसीब हैं। खुश नसीब हो या नहीं हो, लेकिन हमें क्या बोलना है? आप बड़ी खुश नसीब हैं, आप बड़े भाग्यवान हैं। हम लोग कहते हैं, ये हमारे संकल्पों का एक रिसर्च है कि कोई भाग्यवान नहीं है। खास करके आप लोग क्या है, अपने बच्चों के लिए रोज करिए। रोज बैठ करके 10 मिनट 20 मिनट अपने बच्चों के लिए करिए। मेरा बच्चा बहुत भाग्यवान है, मेरा बच्चा बहुत चरित्रवान है, मेरा बच्चा बहुत महान है, मेरा बच्चा बहुत खुशनसीब है, मेरा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, उस स्कूल का उस एरिया का टॉपर है या नहीं है। लेकिन आपको ये सकाश बैठ करके बच्चे को रोज देना है, रोज अपने बच्चे को शक्तिशाली बनाना है। अच्छा अच्छा भोजन खिलाते हैं ना, अच्छा अच्छा ड्रेस भी पहनाते हैं। अब मुख से और संकल्प से भी उसके लिए अच्छे बोल बोलने भी क्या बोलते हैं? मेरा बेटा बात नहीं मानता, मेरा बेटा बहुत बदमाशी करता है, मेरा बेटा पढ़ने में मन नहीं लगाता है। अब ये शब्द बोलना आज से बंद। अब बच्चे को रोज आप पालना करिए, मन से सशक्त बनाइए। शरीर से बच्चा ठीक हो जाता है, ड्रेस पहन के भी सुंदर बन जाता है, लेकिन अब बच्चे के मन को सशक्त बनाइए। भी पुण्य जमा करना है, बच्चे को पुण्य आत्मा बनाना है। तो बहुत पुण्य की पूंजी जमा करने का भगवान ने हमें विधि सिखाया, और उस विधि को हम एक दिन यूज करें या प्रतिदिन? प्रतिदिन यूज करें। तब हम धीरे 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 दाता के बच्चे दाता बन जाएंगे, श्रेष्ठ आत्मा महान आत्मा बन जाएंगे। और ऐसी ही महान आत्मा स्नेहा बहन की लौकिक माता जी थी। तो सभी भाई बहनों के तरफ से, ईश्वरीय परिवार के तरफ से बहुत बहुत सत सत नमन है, श्रद्धा सुमन समर्पित है। इतने श्रेष्ठ आत्मा जो इतने सभी लोग आज उनकी श्रद्धांजलि में पहुंच गए। और जो परमात्म ज्ञान है, भगवान का यहाँ ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रतिदिन सुने। एक संकल्प करें, हमें प्रतिदिन सुनना है, उसको जीवन में धारण करना है। एक दिन नहीं, प्रतिदिन का ज्ञान है, और बहुत सुंदर ज्ञान है। प्रतिदिन योग का अभ्यास करें और प्रतिदिन ज्ञान को धारण करें। ज्ञान हम प्रतिदिन सुनते हैं, परमात्म ज्ञान प्रतिदिन सुनते हैं, तो उसका रिजल्ट हमारे द्वारा क्या दिखाई दे? बताइए। रोज पढ़ाई करते हैं ना, चाहे कहीं भी करें, रोज पढ़ाई करते हैं। ज्ञान को हमने अच्छे से समझा है, तो ज्ञान का रिजल्ट है कि कोई भी व्यर्थ बात जीवन के अंदर आती है, नेगेटिव बात आती है, तो हम फुल स्टॉप लगाएं। क्या लगाएं? फुल स्टॉप लगाएं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएं।
कोई बात होती है तो मन में क्या आता है, क्यों हुआ, इसके बाद क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये 5 का उलझन में डाल देता है। अभी 5 क में नहीं पढ़ना है। जो हुआ गीता का सार अच्छा हुआ, यही है ना गीता का सार, जो हुआ अच्छा हुआ। ये सोच करके अपने मन को स्थिर रखना है, एकाग्र रखना है, आगे का कार्य हम अच्छा कर सकेंगे। दूसरा, हम योग करते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो उसका हमारे जीवन से प्रैक्टिकल रूप क्या दिखाई दे, हमारे पास सर्व शक्तियों का स्टॉक हो। आज बाबा ने कहा ना, जिस शक्ति का जब आवाहन करें वो शक्ति उस समय इमर्ज हो जाए। तो ये किसकी शक्ति है, योग की शक्ति, बाबा की याद की शक्ति। तीसरा है सेवा। सेवा हमें क्या करनी है, अनेक आत्माओं को ज्ञान का दान देना है। आज किसी को आप कपड़ा देते हैं, ठंडी आ रहा है ना, तो बहुत सारी समाज सेवी संस्थाएं कंबल दान कर देंगे, स्वेटर दान कर देंगे, शॉल दान कर देंगे, तो उससे तन की सुरक्षा हो सकता है, लेकिन मन की सुरक्षा के लिए ज्ञान दान करें। ज्ञान से आत्मा शक्तिशाली बनेगी। और इसके बाद हम सभी अपने जीवन को, चौथा सब्जेक्ट धारणा का है, हम ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें। अगर हम किसी को ऐसे ज्ञान देते हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, धारण करके ज्ञान देते हैं तब सामने वाले व्यक्ति के ऊपर उस ज्ञान का प्रभाव पड़ता है। आप सभी सुने होंगे कि गांधी जी के पास एक दिन एक व्यक्ति एक बच्चे को लेके गया और गांधी जी को कहा कि गांधी जी, मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, आप इसको गुड़ खाने के लिए मना करिए। तो गांधी जी बोले, आज नहीं, 15 दिन के बाद ले आना। फिर 15 दिन के बाद वो व्यक्ति गांधी जी के पास उस बच्चे को लेके गया, तो गांधी जी बोले, बच्चा गुड़ नहीं खाना। तो व्यक्ति पूछता है, गांधी जी आपको तो एक ही लाइन बोलना था, तो उसी दिन क्यों नहीं बोल दिए कि बच्चा गुड़ नहीं खाना। तो आप सबको मालूम है गांधी जी क्या जवाब दिए थे, मैं उस समय गुड़ खाता था। अगर हम बच्चे को कहते तो इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। 15 दिन मैंने पहले गुड़ को छोड़ा है खाने के लिए, इस पर बच्चे को आज कह रहे हैं, अब इसके ऊपर असर होता है। तो जो बातें हम दूसरों को सुनाते हैं उसको पहले जीवन में धारण करें, ये है हमारी ज्ञान की धारणा। इसी से हमारा चेहरा और चलन बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। बाबा ने कहा ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं करेगा, ज्ञान हम सब इतना सुना लिए। आज 87 वर्षों से बाबा के बच्चे क्या सुना रहे हैं, सभी को ज्ञान सुना रहे हैं। इतने टीवी चैनल पे, इतने यूट्यूब पे सभी की ज्ञान की प्रवचन की क्लासेज आ रहा है कि अब ज्ञान सुनाने की जरूरत किसी को नहीं है। अब हर व्यक्ति हमारे प्रैक्टिकल जीवन को देखना चाहता है। तो हम अपने चेहरे से, चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करें, यही शुभ भावना और